नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सब संतन की जय जय हो। तो हम लोग अभी अब कुरान तो है पर मुसलमान नहीं, इस अविश्वसनीय किंतु सत्य पर चर्चा कर रहे थे। आज हमारी 6वीं चर्चा है हदूद गुनाह पर। तो पिछली बार हमने एक हदूद गुनाह पर चर्चा की कि डोंट ट्राई टू बी अल्लाह। जो कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है उसको रेप्लिकेट करने का मनाही है इस्लाम में। अब हम दूसरा ले रहे हैं इंटॉक्सिकेंट्स, नशीली चीजें। ये हदूद गुनाह है। दिस इज क्राइम अगेंस्ट अल्लाह। वहां 2 प्रकार के क्राइम का वर्णन है, क्राइम अगेंस्ट बंदा, क्राइम अगेंस्ट स्टेट, क्राइम अगेंस्ट मेनी थिंग्स, और दूसरा है, या बल्कि वो ये दूसरा था, पहला है क्राइम अगेंस्ट अल्लाह। कुरान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कोई भी मोमिन, मुसलमान और मुस्लिम तो मुनाफिक मुशरिक की कैटेगरी में जा चुका है, मोमिन शब्द छोड़ चुका है, मोहम्मदन शब्द छोड़ चुका है। तो कोई भी मोमिन किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं कर सकता। शराब, गांजा, हशीश, LSD, चाय, कॉफी, टोबैको, सिगरेट, हुक्का, गुड़ 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 एंड जो भी लिस्ट लंबी हो, सेवन नहीं कर सकता। केवल सेवन नहीं, इसकी ट्रेडिंग भी नहीं कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर सकता है, प्रोसेसिंग भी नहीं कर सकता है, इसकी खेती भी नहीं कर सकता, इसको छू भी नहीं सकता। और आप लोग देखते हैं तंबाकू के विज्ञापन में वो क्या केसरी करके है, अक्षय कुमार है उसमें और 2 और हैं, मियाँ लोग विज्ञापन करते हैं, शराब का विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन भी नहीं कर सकते, उस समय विज्ञापन था नहीं, इसलिए उसकी चर्चा नहीं। तो क्या आपको ऐसे हदूद गुनाह करने वालों की संख्या का अंदाज है? अगर भारत में 15 करोड़ हैं, आप अंदाज लगाइए कितने करोड़ इस हदूद गुनाह को कर रहे हैं। शराब पीना, बनाना, उसका ट्रेडिंग करना, एनी काइंड ऑफ डीलिंग। अब आइए, आजकल वाला तो आप लोग हिसाब लगा लेंगे। ये जो इनके आईसिस हैं, जितने भी इनके सो कॉल्ड डॉट डॉट कट्टर नहीं, पिलपिला आतंकवादी संगठन, अलकायदा, बोको हराम, वो गाजा पट्टी में उत्पात करने वाला हमास, वो आईसिस, वो तालिबान, ऑल आर डीलिंग इनटू इंटॉक्सिकेंट्स। और इस हदूद गुनाह की सजा क्या है? वही सब, हाथ काट, पैर काट, गला काट, कुत्ते से नुचवा, पत्थर से मार, उसकी डिटेलिंग है, कब क्या कैसे कर। और अगर मर गया बिना सजा लिए तो वहां भयंकर सबसे जो गर्म जहन्नुम है उसमें तड़प तड़प जल जल फॉर अनंत समय की दोजख में जल और मर। तो इनको हमारे YouTube चैनल पर, टीवी पर आने वाले कहते हैं ये बड़े कट्टर मुसलमान हैं, अपने दीन के बड़े पाबंद मुसलमान हैं। ये सलमान, शाहरुख, दिलीप कुमार, मीना कुमारी, मधुबाला, ये मोहम्मद अली जिन्ना, मैं तो सबको जानती नहीं हूँ, या नाम याद नहीं आता है, नाम आप बताइए तो मैं कह दूं, आप स्वयं देख लीजिए मेरे कहने क्या जरूरत है, तो अल्लाह ताला ने कह दिया। ये तो वो क्या ड्रग्स जिसको कहते हैं, इसमें शाहरुख का बेटा पकड़ा गया, वो आर्यन या क्या। आपने कभी किसी देवबंद या बरेलवी से फतवा आते देखा सुना? पिछली बार मैंने कैमरे की बात की और वो जो
पहले वाले हदूद गुनाह की बात की, एनीथिंग क्रिएटेड बाय अल्लाह कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड बाय बंदा। उस गुनाह में तो ये है ही है, ये शराब वाली गुनाह। इनका बाबर पी पी के बेहोश हो रहा है, इनका हुमायूं पी रहा है, इनका वो जो जलालुद्दीन जो खुद को ही अकबर कह रहा है, अकबर तो अल्लाह को कहा गया, उस पर अगले एपिसोड में आएंगे। दिन भर शराब पी रहा है, फोटो करवा रहा है। इनका गालिब शराब की कविताएं लिखना, अपने शराबखोरी का निर्लज्ज वर्णन करना, और ये निर्लज्ज, इसको मुसलमान कहते हैं, इक्विवेलेंट टू मोमिन कहते हैं। इनके यहाँ जो कुछ शायरी है, वो शायरी क्या है? ये क्या मैं खाना, साकी, शराब और राम जाने क्या क्या। इन कंप्लीट वायलेशन ऑफ इस्लाम नहीं है, इस्लाम का मजाक उड़ाते। ये बार बार कहते हैं अल्लाह से, रब से, बंदगी से इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा बड़ा वो शाकी, वो शराब, वो मैं खाना है। और आपने देखा इनको किसी को काटा गया? इन किसी को शरिया के तहत पनिशमेंट दिया या नहीं दिया? तो सर से तन जुदा करने में तेरी अकल काम करती है, लेकिन हदूद गुनाह वाले करने वाले का सर तन से जुदा। खुलेआम सड़क पे ये मियाँ शराब पी रहा, मियाइन शराब पी रही है। किसी का सर तन से जुदा हुआ? क्यों नहीं हुआ? सर तन से जुदा करने वाला मुनाफिक है, मुस्लिम है, लॉलेसनेस है, लॉलेसनेस अगेंस्ट इस्लामिक लॉ and secular constitutional law. They are taking Islam as a shield. They are taking, and the state is providing them. State is providing the criminals the shield of Quran. State is providing a shield of Quran to violators of Quran. Those who are ridiculing Islam. उर्दू, पैगंबर साहब उर्दू बोलते थे, जिसपे हिंदी के शब्द हैं। अरे अरबी बोलो। पर्शियन बोलते थे, तुर्की चगताई बोलते थे। अरबी भाषा में आपने सुना है बाबरनामा है, अरबी भाषा में आपने कुछ भी सुना है? अरबी भाषा का अर्थ वो नहीं जानते हैं जो अरबी भाषा में कुरान पढ़ते। ये भारत में मुझे पर्सनल 1-to-1 जानकारी मिली कि वो आके कुरान को पढ़ाता अरबी में है, लिपि, यानी जैसे रोमन है, देवनागरी है, वैसे लिपि तो अंग्रेजी की है, भाषा नहीं। लिपि तो अरबी की है, भाषा नहीं है। पढ़ तो सकते हैं, अर्थ नहीं समझ सकते। पढ़ सकते मतलब आंख से देख सकते हैं, ओठ से उच्चारण कर सकते हैं, अर्थ नहीं है। खैर, तो इन सभी प्रकार के इंटॉक्सिकेंट से डील करने वाले, हदूद गुनाह को करने वाले को क्या इंडियन स्टेट, सऊदी अरेबिया का स्टेट और इस्लामिक कंट्री जिनके हैं उनके स्टेट लॉलेस डिक्लेयर करके शरिया के तहत या इंडियन पीनल कोड के तहत बंद करेंगे? क्या संविधान जो कुरान की इज्जत करने की बात करता है वो इनको मुनाफिक डिक्लेयर करेगा? क्योंकि देवबंद पर, बरेलवी पर और जो भी इनका मदरसा होता है उस पर मोमिनों का तो कब्जा नहीं है। मोमिनों का कब्जा होता तो कम से कम फतवा तो आता। जिनका कब्जा है वो तो फतवा नहीं जारी करते हैं, वो तो ममता की ताबेदारी करते हैं।
ममता को अपना मालिक बनाने के लिए वोट करते हैं। वो तो खुले मुंह घूमने वाली महबूबा मुफ्ती की ताबेदारी के लिए वोट करते हैं। वो तो केजरीवाल काफिर की ताबेदारी के लिए वोट करते हैं। वो तो मायावती की ताबेदारी के लिए वोट करते हैं। हदूद गुनाह करके अपना फोटो छपवा कर बनवा कर वोटर कार्ड लेते। ऐसे लोग तो इंटॉक्सिकेंट्स के खिलाफ फतवा कैसे जारी करें? वो तो उससे नोट बनाएंगे। कुरान में लिखा है, ये वो मक्कार भेड़े हैं जो कभी इस रेवड़ में जाती हैं, कभी उस रेवड़ में जाती हैं, 4 निकाह के लिए। पेनिट्रेशन ऑफ वेजिना सिंपल मीनिंग है निकाह का। उसके लिए मेहर क्या है? उजुरत, मजूरी है। तो उस 4 निकाह के लिए इनको इस्लाम चाहिए, और शराब पीने के लिए, बाकी नशीली चीजों के ट्रेडिंग के लिए इनको सेकुलर लॉ चाहिए। ये जिन्ना की ताबेदारी करते हैं। जो पोर्क खाता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, हिंदू पारसी लड़की से ब्याह करता है और नमाज नहीं करता, हज का तो सवाल ही नहीं। कुरान में तो कहा है ना, औरत इंफीरियर है मर्द के नीचे रहनी है, और तुम उसको अब उसकी ताबेदारी के लिए उसके वोटिंग करते। तो दूसरा हदूद गुनाह। इस हदूद गुनाह के आधार पर इस्लामिक आतंकवाद तो है नहीं भाई साहब, दुनिया मुनाफिक आतंकवाद है, मुशरिक आतंकवाद है। Those who are taking the shield of Islam for creating terror in the world, but the moment you call them मुनाफिक, स्टेट का तो काम गड़बड़ा जाता है। स्टेट इन मुनाफिकीन और मुशरिकों का उपयोग करता है अपने इश्यूज सेटल करने के लिए। हूतियों को एक स्पॉन्सर करता है, अलकायदा को कोई और करता है, हमास को कोई और करता है, और यही हालत यहाँ है। तो कुरान की इज्जत करो, इस्लाम की इज्जत करो, यदि तुमको उसमें भरोसा है। मुझे नहीं, मैं सनातनी हिंदू हूँ, धर्म की जय हो में विश्वास करती हूँ, प्राणियों में सद्भाव हो, गला काट मार इसमें मेरा कोई विश्वास नहीं है, विश्व का कल्याण हो इसमें मेरा विश्वास है। लेकिन जो अपने को मोमिन कहते हैं, जो मोमिन इस्लाम और उसके इज्जत की बात करते हैं, क्या वो इस्लामिक शरिया लॉ लागू करके इनको पनिशमेंट करेंगे? है कोई इस्लाम का ताबेदार? नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता गौ की जय हो, गौ वध की बंदी हो, सभी संतों की जय हो, हर हर महादेव।